नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच का अध्याय 2। अपने अतीत के दरवाजे बंद कर दें। जब भी आप किसी दुर्भाग्य का सामना करें, उसे अपने अतीत में डाल दें। भविष्य की उपलब्धियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और आप पाएंगे कि अतीत की गलतियां अक्सर भविष्य को सौभाग्य से भरने का काम करती हैं। आपकी संपत्ति और मन की शांति एक दूसरे से दृढ़ता से जुड़ी हुई हैं। सबसे निचले स्तर की नौकरियों में भी आपकी सफलता आपके अपने मन में प्रतीक्षा करती है। अपने काम में मूल्य जोड़ें और आप उन शक्तियों को गति प्रदान करें जो आपके मन की अवधारणाओं को जीवन की वास्तविकताओं में बदल देती हैं। जब मैं अभी भी वर्जीनिया के वाइस काउंटी में एक गरीब युवा था, मैंने एक रैफल टिकट में 25 सेंट का निवेश किया। पुरस्कार एक घोड़ा था और मैं जीत गया। उन दिनों एक किसान परिवार के लिए एक घोड़े का बहुत मूल्य था और यह एक अच्छा घोड़ा था। सभी सहमत थे। गर्व से भरकर मैं उसे घर ले गया। मैं कितना भाग्यशाली था। या मैं था। अपने घोड़े को सावधानी से अस्तबल में रखने के बाद मैंने उसे जई, मक्का और घास खिलाया जितना वह खा सकता था। उसी रात वह अस्तबल से बाहर निकला, नदी पर गया और खूब पानी पिया। जैसा कि घोड़ों को जानने वाला कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता था, बेचारा फूला हुआ जानवर लड़खड़ाकर मर गया। उसे ले जाकर दफनाने में मुझे $5 खर्च करने पड़े। मेरी किस्मत अच्छी थी। फिर भी अतीत के उपयोगों को कौन बता सकता है। मैं बाद के वर्षों में उस घटना को याद करके यह समझने में सक्षम था कि मैं भाग्यशाली था। आप देखिए, मुझे फिर कभी किसी तरह के जुए में पैसे जोखिम में डालने का प्रलोभन नहीं हुआ। निश्चित रूप से मैंने कई घोड़ों की कीमत बचाई है, अपने मन की शांति की तो बात ही छोड़िए। अब मैं आपको एक और गंभीर घटना के बारे में बताता हूं जिसने एक आदमी की जान ले ली, मेरी अपनी जान को खतरा पैदा कर दिया, मुझे एक महान अवसर का लाभ उठाने से रोक दिया। एक अपूरणीय आपदा की तरह लग रहा था और फिर भी यह मेरे और दूसरों के लिए भी असीम भलाई के लिए निकला। उस समय मैंने 8 खंडों में द साइंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट का पहला मसौदा पूरा कर लिया था और मुझे एक प्रकाशक की आवश्यकता थी। कैंटन, ओहियो डेली न्यूज के प्रकाशक श्री डॉन आर मिल्लेट मेरे साझेदार और व्यवसाय प्रबंधक बन गए। हमने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के बोर्ड के अध्यक्ष न्यायाधीश एल्बर्ट एच गैरी को पहले संस्करण को छापने के लिए आवश्यक धन की आपूर्ति करने के लिए राजी किया। इसके अलावा न्यायाधीश गैरी उस विशाल निगम में कार्यरत प्रत्येक प्रमुख व्यक्ति के लिए पुस्तकों का एक पूरा सेट खरीदने के लिए सहमत हुए। अनुबंध पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए थे, लेकिन मैं दुनिया के शीर्ष पर था। अब श्री मिल्लेट अपने समाचार पत्र का उपयोग शराब तस्करों और अपने शहर के पुलिस बल के बीच एक बहुत ही अपवित्र गठबंधन को उजागर करने के साधन के रूप में कर रहे थे। हमारी मुलाकात से 3 दिन पहले जज गैरी, पुलिस बल का एक सदस्य और एक गैंगस्टर ने डॉन मिल्लेट को गोली मार दी और मार डाला। क्योंकि मैं उसके साथ जुड़ा हुआ था, गिरोह का मानना था कि मेरा भी उनके पर्दाफाश में कुछ हाथ था। मैं हत्या से बस कुछ घंटों से चूक गया। 1 साल तक मुझे छिपना पड़ा। आखिरकार हत्यारे पकड़े गए, दोषी ठहराए गए और जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस बीच जज गैरी की मृत्यु हो गई। मेरी योजनाएं गड़बड़ा गईं। मुझे छिपने के दौरान बहुत कीमती समय बर्बाद करना पड़ा और मेरे पास कोई प्रकाशक नहीं था। मैं वहीं वापस आ गया था जहां से मैंने शुरुआत की थी, या यूं कहें कि मैं जहां था वहां से पीछे था। मैंने एक नई शुरुआत की और अपने लेखन के लिए एक प्रकाशक पाया। यह अपने आप में एक कहानी है, लेकिन यह इस कहानी का मुद्दा नहीं है। मुझे बाद में पता चला कि अगर जज गैरी मेरे वित्तपोषक बन गए होते
समर्थक। और यदि द साइंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट को यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के भीतर वितरित किया गया होता जैसा कि योजना बनाई गई थी, तो मुझे हमेशा के लिए बिग बिजनेस के एक उपकरण के रूप में देखा जाता। द साइंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट को संदेह के साथ देखा जाता। उन लोगों में से कई लोगों द्वारा इसे ठंडा कर दिया जाता जिनकी यह अब सेवा करता है। इसके अलावा मैं बिग बिजनेस के खिलाफ समय समय पर दिए गए बयानों को कहने से भी रोक सकता था जब यह अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है, जो कि मानव जाति के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना है। हर प्रतिकूलता के भीतर एक समान या अधिक लाभ का बीज होता है। क्या आपको यह याद है? इसे एक कार्ड पर लिखें। कार्ड को अपनी जेब में रखें और इसे रोजाना पढ़ें। उस वाक्यांश में कई लोगों की मानसिक शांति की कुंजी निहित है। यह वह सर्वोच्च रहस्य नहीं है जिसका मैंने उल्लेख किया है, लेकिन यह उसी सड़क पर रहता है। इसे अपनी चेतना में दृढ़ता से स्थापित करें। प्रत्येक प्रतिकूलता में उसके बराबर या उससे भी अधिक लाभ का बीज छिपा होता है। इसलिए यह संभव है और दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि अपने अतीत के दरवाजे बंद कर दें जहां तक किसी भी पछतावे, कड़वाहट या मृत्यु पर्यंत का सवाल है। आप धन और मन की शांति की तलाश कर रहे हैं। न तो धन का रास्ता और न ही मन की शांति का रास्ता बहुत पहले के अप्रिय अनुभवों के कब्रिस्तान से होकर जाता है। जब आप मन की शांति प्राप्त कर लेंगे तो आपका मन अपने आप हर उस विचार और हर मानसिक प्रतिक्रिया को अस्वीकार कर देगा जो आपके कल्याण के लिए लाभकारी नहीं है। इस बीच अपने आप को इस महान मन नियंत्रण को प्राप्त करने में मदद करें और वह सब कुछ करें जो यह आपके लिए कर सकता है। सभी नकारात्मक मानसिक प्रभावों से बचें और विशेष रूप से शोकपूर्ण पछतावे की उस छाया से बचें जो आपके जीवन से सारी धूप को दूर रख सकती है और अन्य सोने को भी बाहर रख सकती है। समय महान जादूगर है। बुरे अनुभवों, निराशाओं और कुंठाओं के लिए दरवाजा बंद कर दें। तब महान जादूगर समय अतीत के दुखों और गलतियों को वर्तमान पुरस्कारों, सफलता और खुशी में बदल सकता है। नॉर्वे के एक आप्रवासी नट हैम्सन ने इस देश में जो कुछ भी करने की कोशिश की, उसमें वे असफल रहे। हताशा में उन्होंने अपने संघर्षों की कहानी लिखने का फैसला किया। उनकी किताब, जिसे उन्होंने हंगर कहा, ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। हैम्सन के भयानक अनुभवों ने अंततः उन्हें एक अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया था। हैरी एस ट्रूमैन एक बिसाती के रूप में असफल रहे। अगर तब से उन्होंने खुद को असफल माना होता तो वे निश्चित रूप से राष्ट्रपति पद की राह पर नहीं चल पाते। हमारे पास एक और आदमी का उदाहरण भी है जिसने स्टोर कीपिंग की, लेकिन स्टोर विफल रहा। उन्होंने इंजीनियरिंग की और असफल रहे। शेरिफ ने अपने ऋण चुकाने के लिए सर्वेक्षण उपकरण बेच दिए। वह भारतीय युद्ध में सैनिकों के एक समूह में शामिल हो गया और उसे कैप्टन का पद मिला। एक सैनिक के रूप में उसका रिकॉर्ड इतना खराब था कि उसे निजी रैंक में घटा दिया गया और घर भेज दिया गया। वह प्यार में पागल था और शादी करने के लिए तैयार था। लड़की मर गई और उसे बहुत गहरा सदमा लगा। उसने कानून की पढ़ाई की। उसने कुछ केस जीते। वह राजनीति में गया, चुनाव लड़ा और हार गया। क्या यह आश्चर्यजनक है कि अब्राहम लिंकन अंततः राष्ट्रपति बन गया? एक तरह से यह आश्चर्यजनक है और एक तरह से यह आश्चर्यजनक नहीं है। उसने अपने दिमाग को विफलता और निराशा को अपने पीछे खींचने दिया होगा, जैसे एक कैदी अपनी जंजीरों को खींचता है। उसके बाद बहुत से लोग ऐसा करते हैं और वे वास्तव में अतीत के कैदी हैं जो विफलता की छवि से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं, जिसका मतलब उनके लिए मैं हूं। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने असफलता को अपने पीछे छोड़ा,
वह कोई चमत्कार नहीं था, यह हर इंसान के लिए उपलब्ध एक महान विशेषाधिकार है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बना, वह जीवन के टायरों में ढल गया था, अन्यथा वह नहीं हो सकता था जो वह था, और वह नहीं कर सकता था जो उसने किया। आप अपने जीवन की महान योजना को पूरी तरह से नहीं देख सकते। हालांकि आप इसे पूर्ण और पुरस्कृत कर सकते हैं यदि आप प्रत्येक दुख और असफलता को आने वाले महान और समृद्ध अनुभवों की ओर एक संयम के रूप में देखते हैं। मैं सुझाव देता हूं, जीवन की परिस्थितियों के अनथीन संयोजनों के बारे में खुद को जागरूक रखें। क्या आप प्यार में निराश हुए हैं? आपका दिल सचमुच टूटा हुआ महसूस करता है। आप दुनिया में कोई खुशी नहीं देख सकते। आप नींद की गोलियों का ओवरडोज लेकर इसे खत्म करना चाह सकते हैं। फिर भी क्या यह संभव है कि दुनिया में कहीं भी ऐसी महिला या पुरुष मौजूद नहीं है जो आपके खोए हुए व्यक्ति की जगह ले सके? एक पल के लिए सोचिए। आपके गहरे मन का गढ़ आपको दिखाएगा कि यह शायद ही संभव है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि दिल की एक भयानक निराशा के बाद मुझे परिस्थितियों का एक ऐसा संयोजन मिला जिसने आखिरकार मुझे एक आदर्श पत्नी दी। कहानी में एक और मार्मिक बिंदु है। जब एक हिंसक प्रेमी के झगड़े के बाद मेरी पहली प्रेमिका मुझसे दूर चली गई, उसने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली, मुझे लगा कि दुनिया खत्म हो गई है। 5 साल बाद जिस आदमी से उसने शादी की थी, उसने आत्महत्या कर ली, उस महिला के साथ रहने के निरंतर घर्षण से असंतुलित होकर, जिससे मैं शादी करने के लिए बहुत उत्सुक था। मैं एक ऐसी महिला के आतंक के साथ कहाँ रह सकता था, जिसने मेरी मदद करने के बजाय मुझे परेशान किया। हर विपत्ति में एक समान या अधिक लाभ का बीज होता है। याद रखें कि ऐसी स्थिति भी जिसे दुनिया विकलांगता कहती है, आप उसे लाभ कह सकते हैं और उसे वास्तव में ऐसा बना सकते हैं। मैंने उल्लेख किया है कि थॉमस एडिसन ने बहुत कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन, जो कि बहुत सफल बीमाकर्ता थे, हाई स्कूल ड्रॉपआउट थे। इतने सारे लोग पुस्तकीय शिक्षा की कमी के बावजूद सफल हुए हैं कि शिक्षा को कमतर किए बिना हम कह सकते हैं कि इसकी कमी कोई बाधा नहीं है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन एडिसन के बहरेपन का क्या? निश्चित रूप से सुनने की बहुत कम क्षमता एक बाधा है। लेकिन फिर से यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। एडिसन बचपन में ट्रेनों में कैंडी कसाई थे। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें और उनके कैंडी के पूरे भार को उनके कानों से ट्रेन में चढ़ा दिया, और यहीं से उनकी सुनने की क्षमता के अंत की शुरुआत हुई। वह अपने पूरे जीवन में इस क्रूर और नुकसानदायक अनुभव पर विचार कर सकते थे। कई अन्य लोगों की तरह वह अपनी अधिकांश ऊर्जा अपने भाग्य को कोसने में लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मैं उनसे मिलने गया तो वे एक श्रवण यंत्र पर निर्भर थे, आज के मानकों के अनुसार एक आदिम चीज। जब मुझे यकीन हो गया कि हम एक दूसरे के मन की बात समझ सकते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपना बहरापन एक बड़ी बाधा नहीं लगता। उन्होंने जवाब दिया, इसके विपरीत बहरापन मेरे लिए एक बड़ी मदद रहा है। इसने मुझे बहुत सारी बेकार की बकवास सुनने से बचाया है, और इसने मुझे भीतर से सुनना सिखाया है। जो कोई भी मन की शांति चाहता है, उसे ये अंतिम 3 शब्द याद रखने चाहिए। अपने दुख को लाभ में बदलकर श्री एडिसन ने सीखा कि कैसे हर मन के भीतर प्रतीक्षा करने वाली सूक्ष्म शक्ति से जुड़ना है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि उन्होंने भीतर से एक अनंत बुद्धि की आवाज सुनी और एक अचूक स्रोत से मार्गदर्शन प्राप्त किया। हर विपत्ति में एक समान या अधिक लाभ का बीज होता है। जब आप असफलता की बात करते हैं, तो आप असफलता को आकर्षित करते हैं। जब आप सफलता की बात करते हैं, तो आप सफलता को आकर्षित करते हैं।
मैंने एक बार 30,000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं का सर्वेक्षण किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि असफलता और हार का सामना करने के बाद भी उनके पास कितने धैर्य है। उनमें से अधिकांश लोगों के लिए हार के लिए एक झटका ही काफी था। जो लोग आकांक्षा रखते रहे, उनमें से एक बड़ा प्रतिशत ऐसे थे जिन्होंने विभिन्न परियोजनाओं में काम शुरू किया, लेकिन हार का सामना करने से पहले ही छोड़ दिया। हार परिस्थितियों से नहीं बल्कि अतीत से उनके अंदर पैदा हुई हार की भावना से हुई थी। अतीत के दरवाजे को बंद करने के बजाय वे हर मौके पर उस दरवाजे से वापस भाग गए। कहने की जरूरत नहीं कि इस समूह में कोई फोर्ड या एडिसन नहीं था। दूसरी ओर मुझे आर्थर डेसियो नाम के एक व्यक्ति की याद आती है, जिसने अपने परिवार की विफलता से अपना करियर बनाया, जिसमें उसके पिता की सारी बचत खर्च हो गई थी। यह मोबाइल घरों का व्यवसाय था जो कभी चल नहीं पाया। अब पिता ने इसे बेटे को सौंप दिया, निराश होकर। उस समय 20 साल के डेसियो इस व्यवसाय के साथ क्या कर सकते थे? ज्यादातर लोग इसे मौके पर ही बेच देते। इंडियाना के एल्खार्ट में रेल की पटरियों के बगल में अपने गैरेज से शुरुआत करते हुए श्री डेसियो ने सबसे पहले एक छोटा, आसानी से ले जाने योग्य मोबाइल घर डिजाइन किया, जिसके बारे में शोध से पता चला कि उन्हें इसकी जरूरत थी। बाद में उन्होंने जनरल मोटर्स के तरीकों को ऐसे व्यवसाय में लागू किया जिसके बारे में पहले कभी नहीं पता था। उन्होंने लगातार मॉडल बदले। उन्होंने डीलरों का एक नेटवर्क बनाया। उन्होंने मोबाइल घरों की 4 लाइनें निकाली, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। 4 साल में उनकी कंपनी की बिक्री में 500% की वृद्धि हुई है और श्री डेसियो ने उस व्यवसाय से $5 मिलियन कमाए हैं, जो लगभग विफल होने वाला था। आज की आबादी में बड़ी संख्या में युवा विवाहित और सेवानिवृत्त जोड़े शामिल हैं। दोनों ही समूह मोबाइल घरों के प्रमुख ग्राहक हैं। बेशक श्री डेसियो इसे समझते हैं, क्योंकि हर उम्र के अपने खास तरीके होते हैं। कई साल पहले मेरे सर्वेक्षण में जो असफल लोग सामने आए, उनमें एक ऐसा असफलता गुण देखने को मिला जो किसी भी उम्र में पाया जाता है। ये लोग न केवल असफल हुए, बल्कि वे अपनी असफलता के साथ जीते रहे। उन्होंने अन्य विषयों की अपेक्षा इसके बारे में बात की। वे भूतकाल में जीते थे, जो बीत चुका था, उसके दर्द को फिर से जीते थे। हालांकि जो सफल हुए थे, वे भविष्यकाल में बोलते थे। उनकी नजर अपने अतीत पर नहीं थी, जिसमें अक्सर गलतियां होती थीं, बल्कि हमेशा भविष्य पर, अपने महान उद्देश्यों पर थी। यह उन 500 से अधिक सफल व्यक्तियों के साथ भी हमेशा की तरह था, जिनका मैंने एंड्रयू कार्नेगी के कहने पर साक्षात्कार किया था। ऊपर जाते समय वे बातें करते रहे। जहां असफलता को पीछे छोड़ दिया गया था, असफलता वहीं रह गई और खास तौर पर यह उनकी बातचीत से बाहर रही। सफलता और असफलता के बारे में मैंने एक और विशेषता देखी है, जिसका मन की शांति से बहुत कुछ लेना देना है। यह स्पष्ट है कि जो लोग द्वेष और ईर्ष्या से भरे होते हैं, उनके मन में शांति नहीं होती। उनकी द्वेष और ईर्ष्या उनके जीवन को खराब कर देती है। असफलता अक्सर सफलता को देखते ही रह जाती है। सफल लोगों से बात करते हुए मैंने देखा है कि वे सफल लोगों की तारीफ करते हैं। उनका रवैया ईर्ष्या का नहीं, बल्कि दूसरों से सीखने की इच्छा का होता है। दूसरी ओर असफलता सफल व्यक्ति की आलोचना करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। अगर उसे उस व्यक्ति के व्यवसाय करने के तरीके में कोई संदेहास्पद बात नहीं मिलती, तो वह किसी और क्षेत्र को चुनता है। उसकी द्वेष भावना ही उसकी आलोचना है। यह स्पष्ट है और साथ ही यह दुखद तथ्य भी है कि वह न केवल पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीजों का आदेश नहीं दे सकता, बल्कि वह मन की शांति भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्या धनवान होने और मन की शांति के बीच कोई निश्चित संबंध है? संबंध है,
लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास मन की शांति है, लेकिन वे लोक कथाओं की तुलना में कहीं अधिक दुर्लभ हैं। आपको करोड़पति होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पर्याप्त धन के बिना आप जीवन में बहुत कुछ से कटे हुए हैं जो आत्मा को बनाए रखता है। यदि आप लगातार इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आपका अगला भोजन कहां से आएगा, आप अपने जूते कब मरम्मत करवा पाएंगे, आप अपने दंत चिकित्सक का बिल कैसे चुकाएंगे, आपका घर बिना पेंट के कितने और साल चल सकता है, तो आपके पास मन की शांति नहीं है। यदि आपके पास धन की कमी है और आप एक जर्जर पड़ोस में रहने के लिए मजबूर हैं, जिससे आप लगातार अपने बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता करते हैं, तो आपके पास मन की शांति नहीं है। यदि आप कभी कभार कुछ ऐसा नहीं खरीद सकते और उसे संजो नहीं सकते जो सुंदर हो, यदि आप एक ऐसी छुट्टी नहीं ले सकते जिसका आप वास्तव में आनंद लेते हो, यदि आप एक ऐसी चलचित्र या मंच शो में भाग नहीं ले सकते जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह बहुत सार्थक है, तो आपके मन को खुद को संतुष्ट करने का मौका नहीं मिलता। पैसा आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें लाता है और बहुत कुछ ऐसा जो किसी को भी बिना नहीं रहना चाहिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से अमीर लोग हैं जो मन की शांति का आनंद लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो नहीं लेते। यदि किसी संपत्ति का मुख्य उद्देश्य उसके मालिक को उसके भाग्य को बनाए रखने के बारे में चिंता करने पर मजबूर करना है, तो मन की शांति खिड़की से बाहर चली जाती है। एक असफलता जिसने मेरे ज्ञान को रोशन किया और मेरी आत्मा को मजबूत किया, वह तब हुई जब मैं काफी अमीर था। मैं बस गरीब हो गया, काफी गरीब। हालात सब कुछ बयां कर रहे हैं। शायद अपनी जवानी के दिनों की गरीबी की भरपाई के लिए मैं बड़े घरों, बड़ी कारों, हरे भरे खेतों और धन के ऐसे ही प्रतीकों का मुरीद हो गया। शायद मैं बस अपने समय के हिसाब से चल रहा था, जो यह मांग करता था कि जब आदमी के पास पैसा हो उसे इसे प्रदर्शित करना था। आज के करोड़पति बहुत कम दिखावटी हैं। किसी भी दर पर मेरी किताबें अच्छी तरह से बिक रही थीं। मैंने सेल्समैन के प्रशिक्षक के रूप में नाम कमाया था। अन्य उद्यम समृद्ध हुए और इसलिए यह अनिवार्य लगा कि मुझे एक रोल्स रॉयस चलाना चाहिए। जल्द ही मेरे पास रोल्स रॉयस की एक जोड़ी थी। इसके तुरंत बाद मैंने अपनी कारों को न्यूयॉर्क शहर के उत्तर में कैटस्किल पहाड़ों में एक बड़ी संपत्ति पर एक बड़े गैरेज में रख दिया। मैंने उस संपत्ति को अपनी उपलब्धियों के स्मारक के रूप में देखा। एस्टेट में नौकरों की जरूरत थी, रखरखाव कर्मचारियों के लिए, रखरखाव करने वालों के लिए फोरमैन की। इसने शानदार डिनर पार्टियों की मांग की, जिसके खर्च ने जॉन डी रॉकफेलर को कराहने पर मजबूर कर दिया। एक बार मैंने बारबेक्यू डिनर के लिए एक सामान्य निमंत्रण दिया। उम्मीद थी कि शायद 100 लोग आएंगे। 3000 से अधिक लोग शामिल हुए। राजमार्ग पर 2 मील तक यातायात जाम लगा हुआ था और यातायात गश्ती दल ने मुझे कभी माफ नहीं किया। एस्टेट पर स्थित क्लब हाउस में 40 अतिथि आराम से सो सकते थे और कभी कभी बिना पूरी तरह लोड के नहीं होते थे। एक बार भीड़ मेरे निजी क्वार्टर में घुस गई। मैं घर पहुंचा, मन की शांति की उम्मीद करते हुए, और पाया कि मेरे बिस्तर पर एक अजनबी सो रहा था। इसके अलावा उसने मेरे पास उपलब्ध एकमात्र पायजामा हड़प लिया था। चलो हिल एस्टेट पर पर्दा डालते हैं। यह 29 की दुर्घटना के तुरंत बाद एक गीत के लिए चला गया। जब मैं शुरुआती सदमे से उबरा तो मुझे कितनी राहत महसूस हुई। कितनी शांति, कितनी नई शक्ति थी। मन जो चिंता से घिरा हुआ था। मेरे 3 दोस्त, जिनकी संयुक्त संपत्ति उस राशि से कम थी जो मैंने अपनी संपत्ति खोने पर खोई थी, इस महान सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे कि हर विपत्ति में एक समान लाभ का बीज छिपा होता है। एक ने वॉल स्ट्रीट की एक ऊंची इमारत से छलांग लगा दी,
एक ने अपने दिमाग में गोली मार ली और तीसरे व्यक्ति को हडसन नदी में कूदने के 6 सप्ताह बाद बाहर निकाला गया। मैंने फिर से पैसा कमाया। बेशक मैंने कमाया। उपलब्धि के विज्ञान के सिद्धांतों ने यह सुनिश्चित किया। मेरी खोई हुई संपत्ति के साथ मेरा यह ज्ञान नहीं खोया कि मानव मन द्वारा निर्धारित कोई भी लक्ष्य उस मन के स्वामी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तब से मैं आराम से लेकिन बिना दिखावे के रह रहा हूँ। जब पैसा चक्की का पत्थर बन जाता है तो उसका क्या फायदा? सुनिश्चित करें कि आपका काम और आपका पैसा आपके अलावा किसी और को लाभ पहुंचाए। कैटस्किल पर्वतों में अपने अनुभवों के दरवाजे को मजबूती से बंद करने के बाद जो सकारात्मक परिणाम मिले, उनमें से एक यह था, मुझे और किताबें लिखने का समय मिला। इन किताबों ने मुझे और पूरी मानव जाति को लाभ पहुंचाया है और इसलिए इनसे मुझे पैसे से भी ज्यादा लाभ हुआ है। जब एंड्रयू कैर्नेगी ने अपनी अपार संपत्ति का उपयोग निःशुल्क पुस्तकालयों की स्थापना के लिए करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अपने मन की शांति में बहुत वृद्धि की। हेनरी फोर्ड अपने पैसे को दान करने के बारे में बहुत सख्त थे। जब उन्होंने अंततः सीखा कि ऐसे लोगों को ढूंढना संभव है जो इसके योग्य हैं और इसका अच्छा उपयोग करेंगे, तो मुझे यकीन है कि उन्हें भी वैसा ही संतोष महसूस हुआ होगा। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि जैसे जैसे आपका धन बढ़ता है, वैसे वैसे आपके मन की शांति भी बढ़ती है। सफल होने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को चोट न पहुंचाएं। मैं आभारी हूं कि मैंने जीवन में यह जल्दी ही सीख लिया। जब कोई व्यक्ति खुद को और इसके साथ उन तरीकों को खोज लेता है जिनसे वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है, तो कभी कभी उसे तराजू के अपने पलड़े पर अपना अतिरिक्त वजन रखने का तरीका भी दिखाई देगा। कसाई के हाथ की तरह जिसे हैमबर्गर के साथ तौला जाता है, यह ध्यान में नहीं आता। मैं कई बार बेईमानी से अपनी संपत्ति बढ़ा सकता था, लेकिन मैं अपने मन की शांति खो देता। एंड्रयू कार्नेगी से कमीशन स्वीकार करने के बाद मैंने जिन लोगों का साक्षात्कार लिया, उनमें से कई ऐसे थे जो व्यापार जगत के समुद्री लुटेरों से थोड़े ही बेहतर थे। ज्यादातर मामलों में मुझे उस समय यह पता नहीं था। बाद की घटनाओं ने अक्सर दिखाया कि उन्होंने कितना त्याग किया था, जब वास्तव में उन्होंने दूसरों से चोरी की या खुद को बड़ा करने के लिए बेरहमी से दूसरों को बर्बाद कर दिया। सोर्न जेल गए। सोर्न कानूनी तौर पर जेल से बाहर रहे, लेकिन जब कोई ईमानदार आदमी उनसे मुंह नहीं मिलाएगा, तो किसे मन की शांति मिलेगी? आज बड़े सेवा निगम का दिन है, अक्सर एक जबरदस्त कार्यालय स्टाफ के साथ। फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन उसके काम के प्रकार से किया जाता है, लेकिन ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विभिन्न हथकंडों, कागजी कार्रवाई के हथकंडों, गलतियों के लिए दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने के हथकंडों आदि से खुद को ऊपर की ओर धकेल सकता है। दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर पैर रखकर सीढ़ी चढ़ना अपने कमाए हुए धन का मजाक उड़ाना है। इसमें मन की शांति नहीं होती और अक्सर स्वास्थ्य नहीं रहता, खुश रहने की क्षमता नहीं होती, घर में सामंजस्य नहीं होता। आपके पास वह सब कुछ खरीदने की क्षमता रह जाती है जो पैसे से खरीदा जा सकता है, और एक भिखारी से भी अधिक दुख की स्थिति। मैंने अपनी कक्षाओं में कई ऐसे लोगों से बात की है जिन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ईमानदारी और व्यावसायिक नैतिकता के कई पायदानों को काट दिया है। अब वे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन क्या यह संभव था? जब उन्हें एकमात्र सच्चा धन, ईमानदारी से कमाया हुआ धन मिल गया, तो क्या वे अपराध बोध के तनाव से दुखी नहीं होंगे? मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि वे ऐसा नहीं करेंगे, बशर्ते वे अतीत के लिए दरवाजा बंद कर दें। उन्हें बेईमानी को एक गलती, यहाँ तक कि एक आपदा भी मानना चाहिए, लेकिन एक पिछली आपदा। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके कई निहितार्थ हैं। जरूरी नहीं कि बेईमानी हो, बल्कि कोई और नकारात्मक मानसिक स्थिति भी हो।
अतीत में जो कुछ भी था उसे अतीत में ही छोड़ा जा सकता है, जैसे कोई भौतिक परिस्थितियों को छोड़ देता है। मैंने इन लोगों को दिखाया कि अब वे एक नया आत्म पा रहे हैं। अतीत मायने नहीं रखता। दुनिया ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने बुरे विवेक से या जेल में भी यह सीखा है कि कोई भी बेईमानी कभी फायदेमंद नहीं होती। सीखा हुआ सबक ही सीखा हुआ सबक है, और ज्यादातर लोगों के पास फिर से शुरू करने और एक शानदार भविष्य बनाने के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त दुनिया है। अपवाद के तौर पर मैं आपको अल कैपोन का उदाहरण देता हूँ। महामंदी के दौरान इस कुख्यात गैंगस्टर ने मुफ्त सूप किचन खोले, जहां उसने बड़ी संख्या में बेरोजगारों को खाना खिलाया। वह अपने साथी इंसानों के लिए जो अच्छा कर रहा था, उसके सबूत के तौर पर इन सूप किचन की ओर ध्यान आकर्षित करने का शौकीन था। बेशक मैं ऐसी किसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हम ओ हेनरी जैसे लोगों के बारे में सोचें, जिन्होंने एक अपराध के लिए जेल की सजा काटी। निश्चित रूप से इसने उसे अंतः स्वयं को खोजने में मदद की, क्योंकि इसके बाद वह अपनी अद्भुत कहानियों के लिए जाना जाने लगा, जिसमें मानव स्वभाव की गहरी समझ थी। अपने अतीत का दरवाजा बंद करो और उसे बंद ही रखो। मैंने सुना है कि आप किसी प्रियजन की मृत्यु से कभी उबर नहीं पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके जीवन की हर परिस्थिति, हर खुशी और हर दुख आपको वह आकार देने में प्रभाव डालती है जो आप हैं। लेकिन जिस तरह से यह आपको आकार देती है, उस पर आपका बहुत नियंत्रण है, इसे कभी मत भूलना। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मृत्यु होने पर दुख की प्राकृतिक भावना को दूर करने में विश्वास करते हैं। आंसू और दुख प्रकृति द्वारा अतिप्रवाहित भावनाओं के लिए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में प्रदान किए जाते हैं। फिर भी अधिकांश लोग शोक के द्वार को बंद करने के लिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करते हैं, या वे इसे कभी बंद नहीं करते। हम कहते हैं, किसी ऐसी चीज के बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर भी हम मृत्यु के बारे में बहुत समय तक चिंता करते रहते हैं, यह जानते हुए भी कि हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। भौतिक शरीर हवा और मिट्टी से आता है और उन स्रोतों में वापस चला जाता है जहां से यह बना है। शायद मानसिक और आध्यात्मिक भाग और जीवन का रहस्यमय सार भी उन स्रोतों में वापस चला जाता है जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन खोज नहीं सकते। ऐसा ही हो। अपने साथ वह दर्द न लेकर जाए जो आपको किसी प्रियजन की मृत्यु के समय महसूस हुआ था, बल्कि सकारात्मक और स्थायी यादें लेकर जाए। जैसे जीवन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वैसे ही मृत्यु भी है। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में केवल एक ही महान प्रेम होना संभव है, खासकर अगर वह प्रेम विवाह में सील हो गया हो? मानवीय अनुभव साबित करता है कि ऐसा नहीं है। जबकि मैं विवाह में दृढ़ता से विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि विवाह शब्द हमेशा खुशी शब्द का पर्याय नहीं होता है। आपको खुशी का अधिकार है और यह आपका जीवन है। जब शादी एक गलती साबित होती है, जब इसे तोड़ा जा सकता है लेकिन तोड़ा नहीं जाता, तब यह गलती हमेशा के लिए बनी रहती है और बाकी की पूरी जिंदगी पर छाया रहती है। कभी कभी अतीत के दरवाजे को शादी पर बंद कर देना चाहिए, इससे पहले कि उस शादी का कोई भी पक्ष या दोनों किसी भी तरह की जीवन सफलता पा सकें। एक नौकरी जो बीत गई है, भविष्य के लिए एक नया द्वार खोलती है। मान लीजिए कि आपने अपनी नौकरी बिना किसी गलती के खो दी है। मान लीजिए तब आप अपने पूर्व नियोक्ता के प्रति बहुत नाराजगी और नफरत पालते हैं, जिसने आपके साथ बहुत अन्याय किया था। इस बीच आप दूसरी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं और कोई चीज किसी भावी नियोक्ता को नहीं कह रही है। नहीं, क्या कहती है? नफरत और नाराजगी के नकारात्मक गुण जो आपके दिमाग से उसके दिमाग में आते हैं।
वह ठीक से नहीं बता सकता कि यह क्या है, लेकिन उसे आपके बारे में कुछ परेशान करने वाला लगता है और वह आपको अपने दफ्तर या दुकान में नहीं चाहता। हालांकि अस्थायी झटके को अपने पीछे मजबूती से छोड़ दें। जिस नौकरी को आपने खोया है उससे बेहतर नौकरी पाने के दृढ़ संकल्प के साथ बाहर निकलें और जो कोई भी आपका साक्षात्कार लेगा उसे आपके सकारात्मक गुण महसूस होंगे जो अच्छे इंसान होने का मतलब है। क्या होगा अगर आपसे आपके पूर्व नियोक्ता के बारे में पूछा जाए? उसके बारे में कुछ भी बुरा न कहें। जो बुरा था उसे हमेशा अतीत में ही रहना चाहिए और कभी भी भविष्य में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। नौकरियां भी ऐसी पसंदीदा जगह लगती हैं जहां शिकायतें बढ़ती हैं। बेशक आपके पास अधिकार हैं और यह सफलता या मन की शांति का हिस्सा नहीं है कि आप खुद को कुचलने दें। हालांकि मानवीय संबंधों में कई छोटी छोटी खरोंचें, बस छोटी छोटी खरोंचें होती हैं और उन पर इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं की जानी चाहिए जैसे कि वे गहरे घाव हों। आप कितने बड़े हैं? सफल होने के लिए एक बड़े व्यक्ति की जरूरत होती है। सबसे पहले एक बड़े व्यक्ति को यह देखना होता है कि क्या बड़ा है और किसी के ध्यान देने योग्य है, बजाय इसके कि वह छोटी छोटी बातों पर भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद करे। जब आप देखते हैं कि आप नाराजगी और शिकायतों को सहन करके खुद को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप छोटी छोटी परेशानियों को जैसे ही वे होती हैं अतीत में डाल सकते हैं। कभी कभी यह सलाह दी जाती है कि चीजों पर बात करें, यह बताएं कि कैसे दूसरा व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाता है और फिर से शुरुआत करें। लेकिन मन में दबी हुई नाराजगी सीने में एक सांप की तरह होती है। यह एक कीमती नकारात्मकता है और आप न केवल इसे अपने मन की शांति को छीनने देते हैं, बल्कि आप अल्सर और कई अन्य बीमारियों के निर्माण को भी बढ़ावा देते हैं जो मन शरीर पर डाल सकता है। उस दरवाजे को बंद करें। यह देखना अद्भुत और संतुष्टिदायक है कि कैसे अतीत के दरवाजे को बंद करने की आदत सबसे बड़ी आदतों में से एक बन जाती है। यह आपको अपने मन पर कब्जा करने और किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसे तैयार करने में मदद करता है। अतिरिक्त मील जाए। मुझे अक्सर एक आदमी को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाता है जो उसे अपने पीछे नाराजगी छोड़ने में मदद करे, खासकर जहां उसकी नौकरी और उसका करियर जुड़ा हो। सबसे अच्छा संभव कार्य यह है, अतिरिक्त मील जाए। आपको जितना भुगतान किया जाता है उससे ज्यादा सेवा और बेहतर सेवा दें। अपनी नौकरी और उससे ऊपर की नौकरी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। इस तरह से काम करें कि आपकी नौकरी उस संगठन के लिए ज्यादा काम करे जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। एक युवक एक बड़ी प्रिंटिंग फर्म के लिए अनुमान लगाने वाला था। वह टाइप फेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह ग्राहकों को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टाइप फेस को इस्तेमाल करने देने में संतुष्ट था। इससे उसका काम आसान हो गया, लेकिन जैसा कि मैंने उसे बताया, इससे उसे ऐसा व्यक्ति बनने का कोई मौका नहीं मिला जो वास्तव में अपना काम जानता हो। उसने टाइप फेस, पेज पर टाइप की व्यवस्था और अन्य मामलों का अध्ययन किया जो ब्रॉडसाइड और ब्रोशर को प्रभाव और कलात्मकता प्रदान करते हैं। जब उसके बॉस को तुम्हारे द्वारा किए गए खूबसूरत काम के लिए प्रशंसा मिली, तो बॉस को एहसास हुआ कि यह युवक उसकी फर्म की प्रतिष्ठा के लिए क्या कर रहा है। वह युवक अब फर्म का एक कार्यकारी है, जहां पहले उसे शायद ही कोई नोटिस करता था। युवक ने अपने आप को उस कड़वेपन की भावना से भी मुक्त कर लिया है जो अंततः उसे एक बूढ़ा आदमी बना सकती थी, जिसका वेतन बहुत कम था और जिसकी आत्मा भी बहुत कम थी। एक ड्राई गुड्स काउंटर पर एक सेल्सवुमन ने फैसला किया था कि उसका वेतन और उसका छोटा कमीशन उसे अलमारियों पर जो कुछ भी मिलता था उसे बेचने के लिए नियमित रूप से भुगतान करता था, और बस यही था।
एक दिन एक महिला ने उसे इतने प्रसन्नतापूर्वक और इतने सकारात्मक रूप से स्टॉक रूम की गहराई में एक वस्तु की तलाश करने के लिए कहा कि वह खुद को खोजने लगी, और जब उसने वस्तु को पाया तो उसे अंदर से बड़ा महसूस हुआ। इसके बाद उसने उन वस्तुओं का सुझाव देना शुरू कर दिया जो दिखाई नहीं दे रही थीं, और विशेष ऑर्डर देने लगी, भले ही उनसे उसे कोई खास फायदा न हो। जल्द ही उसके पास नियमित ग्राहक हो गए। ग्राहक उसकी सेवा पाने के लिए इंतजार करने को तैयार थे। इसके अलावा अपने व्यवसाय के बारे में उसके ज्ञान ने खरीदार को उसके निर्णय पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया। वह अब एक खरीदार है जिसके सामने एक शानदार करियर का द्वार है। वह कहती है, 2 कारक हैं जो आपको सफल बना सकते हैं, आपकी नौकरी और आप स्वयं। आप हमेशा सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं, बेशक आपको अतिरिक्त मील जाने से पहले मतलबी और छोटा और थोपा हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में एक टॉनिक, जितना आपको करना चाहिए उससे ज्यादा करने की इच्छा एक बड़े उद्यमी, महान उद्यमी, खुश और दिल से काम करने वाले व्यक्ति की पहचान है जो दिन प्रतिदिन अपने जीवन में मूल्य जोड़ता है। खुद को सीढ़ी पर अगले कदम पर, और उससे ऊपर अगले कदम पर, और आगे कई पुरस्कृत कदम देखें, और यह छवि आपके दिमाग में मजबूती से बैठ जाती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसमें आपके अतिरिक्त प्रयासों को पुरस्कृत नहीं किया जाता है, तो आपका सकारात्मक मन साहस और संसाधनशीलता पाता है, और आप उस नौकरी को छोड़ देते हैं जो आपके लिए गलत है, उसे अपने अतीत में वापस धकेल दें और एक और नौकरी खोजें जिसमें छवि वास्तविक हो जाए। आप कहां से शुरू करते हैं यह कभी इतना मायने नहीं रखता जितना कि आप कहां जा रहे हैं, और यह सबसे पहले आपके अपने मन में होता है कि आप बहुत अच्छी तरह से कल्पना करते हैं और जाना शुरू करते हैं। फिर से सर्वोच्च रहस्य का कई तरीकों से उल्लेख किया गया है। हो सकता है कि आप इसे अभी शब्दों में बयान न कर पाएं, लेकिन जैसे जैसे आप इस पुस्तक के लगातार अध्यायों को पढ़ते हैं, यह आपके पक्ष में अधिक से अधिक मजबूती से काम करता है।